नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 11 नवंबर के लिए, जिसमें समग्र भारत के मौसम की बात करूंगा दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मौसम कई राज्यों में जिस तरह का बना हुआ है, वो तमाम हिस्सों में मतलब मौसम किसी रूप में नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन मौसम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। सर्दी की शुरुआत अभी नहीं हुई है। वैसे आमतौर पर इस समय तक पहाड़ों पर एक बर्फबारी का झोंका आ जाता है और उसके बाद वहां से चलने वाली ठंडी हवाएं बर्फ की ठंडक लेकर नीचे तक पहुंचने लगती हैं। और साथ ही कई राज्यों में दिन और रात के तापमान में ग्रेजुअल यानी क्रमशः गिरावट शुरू हो जाती है और कई जगह पर बरसात भी होती रहती है। लेकिन लंबे समय से देश के तमाम इलाकों पर बरसात नहीं हो रही है और मौसम थोड़ा सा असामान्य बना हुआ है। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र भारत की तरफ तमाम राज्यों में बारिश लेकर आने वाला है। खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में बरसात होगी। पुदुचेरी, लक्षद्वीप में भी बरसात होगी। धीरे धीरे बादल बढ़ते हुए गोवा और मुंबई के नीचे तक महाराष्ट्र के तमाम इलाकों तक पहुंचेंगे। मध्य भारत के कुछ और भागों पर भी प्रभाव पड़ेगा, ओडिशा के ऊपर खासतौर पर। और इसके अलावा एक डब्ल्यू अभी यहां पर बना हुआ है और एक नया डब्ल्यू 13-14 नवंबर के आसपास हो सकता है कि उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ पहुंचे, जिसके कारण पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में भी बर्फबारी हो। और अभी जो सिचुएशन बन रही है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर में कल यहां पर बादल छा सकते हैं, कुछ पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों पर भी बादल पहुंच सकते हैं और उन बादलों का कुछ प्रभाव भी हो सकता है। प्रभाव क्या हो सकता है यहां पर? और मैदानी इलाकों पर थोड़ी सी हवा की दिशा बदल रही है। इस बदलाव का क्या फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि उत्तर भारत के जो पर्वतीय रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख का, यहां पर जो बादल हैं उनका असर इन क्षेत्रों पर तो रहेगा ही रहेगा। यहां पर कुछ इलाकों में बर्फ गिर सकती है, ऐसी संभावना है। और निचले इलाकों में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, बहुत इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं है अभी और ना ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पर मैप में नहीं दिख रही है, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, कटरा, उधमपुर समेत एंटायर रीजन में, दक्षिणी भागों में भी, और कुछ धर्मशाला, डलहौजी और आसपास के रीजन में, और इधर अमृतसर, तरन तारण तक, और जो ऊपरी रीजन है जालंधर, पठानकोट और गुरदासपुर का, इन रीजन्स में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर ऐसे बादल थोड़े समय के लिए बने जिनसे बरसात की संभावनाएं बन जाएं। और ऐसा कुछ यहाँ पर संभव हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी 50-50 है। मतलब अभी ऐसा लग रहा है, हो सकती है, और हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन ना भी बने, लेकिन परिस्थितियां यहाँ पर थोड़ा सा अनुकूल दिखाई पड़ रही हैं। शेष पंजाब में यानी फजिल्का के नीचे का रीजन है और इधर रूपनगर, नवां शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर से लेकर पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत फरीदकोट, फिरोजपुर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। चंडीगढ़ से लेकर के हरियाणा के तमाम इलाकों पर यानी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रोहतक में भी ड्राई वेदर रहेगा। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी रीजन में भी शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर कुछ हवाएं बदल रही हैं और इन हवाओं में बदलाव के कारण हरियाणा में भी, दिल्ली के पूर्वी रीजन दिल्ली में और पूर्वी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन रीजन्स में तापमान में थोड़ी सी गिरावट होगी। आसमान में थोड़ा सा जो मॉइस्चर या धुंध है, स्मोक है, धुआं है, वो हटेगा। तो उसके चलते रात में ओस की बूंदें ज़्यादा पड़नी शुरू होंगी और आसमान साफ होने के कारण न्यूनतम तापमान में भी कुछ गिरावट आएगी। पोल्यूशन लेवल में थोड़ी सी राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर, थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग दिखाई पड़ रही है। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर सुबह तो उत्तर पश्चिमी दिशा की जब हवाएं पहुंचेंगी तो अयोध्या और वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बहराइच, इन सभी भागों तक तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। और पूर्वी रीजन में फिलहाल अभी जो एक्सट्रीम पूर्वी है, बिहार और झारखंड सटा हुआ, यहाँ पर उमस बनी रहेगी, धुंध बनी रहेगी। और यहाँ पर पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में दिन में थोड़े बहुत बादल फिर से आ सकते हैं। सुबह के समय यह हवाएं रहेंगी और शाम के समय इधर से पूर्वी हवाएं आएंगी। दोपहर के बाद, दोपहर के आसपास तो यहाँ पर कुछ बादल दिखाई पड़ने शुरू हो सकते हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर भी ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हुई हैं, इनके कारण थोड़ा सा अंतर आना शुरू हो गया है। आज भी अंतर था और कल भी यहाँ पर मौसम में थोड़ा सा ठंडक का एहसास रहेगा, थोड़ा बेहतर मौसम आपको लगेगा। और ये स्थिति अलवर, सीकर, चुरू, झुंझुनू और भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर से लेकर जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़,
ये इन सभी भागों में रहेगी और उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रहेगी, चुरू, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। जबकि शेष जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर फिलहाल अभी गर्मी दिन में बनी रहेगी, रात में हालांकि मौसम बेहतर रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों पर गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा पूर्वी रीजन जो उत्तर का हिस्सा है, पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है रीवा तक का, इन भागों पर थोड़ी सी हवाएं आने के बाद इस तरह से टर्न करेंगी। थोड़ा सा अंतर यहाँ पर भी महसूस होगा, मतलब बेहतर मौसम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तापमान, न्यूनतम तापमान थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, मौसम में ठंडक का एहसास बढ़ेगा। रीवा, पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना, टीकमगढ़, सागर, गुना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, साथ ही साथ भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, नीमच, रतलाम, धार से लेकर बैतूल तक और नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा, सभी जगहों पर इसी तरह की परिस्थितियां यहाँ पर अहमदाबाद से लेकर के सूरत के बीच में बन सकती हैं जब ये हवाएं इधर से पहुंचेंगी। शेष सौराष्ट्र में और कच्छ में फिलहाल ड्राई वेदर और गर्म मौसम, उमस भरा मौसम बना रहेगा। महाराष्ट्र में भी अभी फिलहाल उमस और गर्मी बनी हुई है। विदर्भ में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के सभी रीजन्स में, गोवा में भी इसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। इसमें कोई ज़्यादा अंतर 11 नवंबर को नहीं आएगा, लेकिन जल्दी चेंजेस आने शुरू होंगे। थोड़ा बहुत तापमान में गिरावट होगी और 14-15 से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी कई जगहों पर। छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर, उमस भरा मौसम, लेकिन रात और सुबह में मौसम ठीक रहेगा। ओडिशा के तटों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। शेष आंतरिक इलाकों में फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप में तो यहाँ पर चांसेस रहेंगे, लेकिन ये जो आंतरिक इलाका है यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, कर्नाटक का पूरा उत्तरी आंतरिक, दक्षिणी आंतरिक और तटीय क्षेत्र, रायलसीमा, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम लगभग सभी जगहों पर रहेगा। कहीं पर बरसात की उम्मीद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे और जल्दी ही यहाँ पर सभी जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेगी। तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी, गुलबर्गा, रायचूर, गडक, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत और मंगलुरु में भी बरसात की संभावनाएं बनेंगी। रायलसीमा में भी बारिश की संभावनाएं बनेंगी। तेलंगाना में हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम में भी बारिश होगी जल्दी ही। लेकिन अभी 11 नवंबर को सिर्फ तटीय आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर और ओडिशा, तमिलनाडु के तटों पर कई जगहों पर बरसात की संभावना है। यानी पंबन, तंजावुर, कडलूर, चेन्नई, पुदुचेरी और नेल्लोर, मछलीपट्टनम, बापतला, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ, और तटीय इलाकों में कुछ ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लो प्रेशर एरिया जब आगे बढ़ेगा तो और भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। आंतरिक क्षेत्रों में और केरल तथा लक्षद्वीप में लाइट विंड की संभावना है। पूर्वी भारत के भागों में, बिहार में पटना, गया और बक्सर, कैमूर से लेकर दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर इधर नीचे की तरफ गया से नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर और खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और साथ ही दुमका, देवघर, रांची, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, धनबाद, झरिया, पलामू, लातेहार, छतरा समेत तमाम जगहों पर, झारखंड में और गंगेय पश्चिम बंगाल में, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर। लेकिन नागालैंड से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के बीच में कुछ बादल यहाँ बढ़ेंगे हवाएं आने के कारण, और कुछ बादल आपको कोलकाता समेत गंगेय पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर भी दिखाई देंगे। तो थोड़ी बहुत बरसात कोलकाता और आसपास के रीजन में कहीं कहीं पर हो सकती है। बहुत मामूली बारिश की संभावना रहेगी। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप इसी तरह से लगातार मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर बने रहिए। आज गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अपलोड किया है न्यूज़ मीडिया मंच पर, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र का कल किया था और कल बारी रहेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, उसके बाद यूपी और बिहार की। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए और मौसम की अपडेटेड जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर यूट्यूब और साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।